नमस्कार। आज हम इस समय गर्दनी बाग पटना में हैं और आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन का मेला लग चुका है। सरकार से मांग मांगने का एक बाजार लग चुकी है। आप देख सकते हैं, आज बिहार की रसोइयाँ जो मध्याह्न भोजन बनाती हैं स्कूलों में, उनका धरना प्रदर्शन है। लगभग बहुत भारी संख्या में महिलाएं आई हैं। दूसरा है बिहार राज्य सहायिका और सेविका संघ, ये लोग भी भारी संख्या में आई हैं। और तीसरा है 715 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों का धरना प्रदर्शन है, ये लोग भी यहाँ आए हैं। और चौथा है बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पस असिस्टेंट संघ, ये भी लोग आए हैं। और बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी संघ, ये भी लोग आए हैं। बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ, ये भी लोग आए हैं। और बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ, ये भी लोग आए हैं। तो इस तरह से सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर कर सरकार से अपनी मांग रहे हैं। देखिए पूरी हमारी ये रिपोर्ट। आप देखिए किस तरह से दोनों हाथ उठा के रसोइया महिलाएं, रसोइया बहनें जो है नारेबाजी कर रही हैं और सरकार के खिलाफ है। आप देख सकते हैं किस तरह का भीड़ है, किस तरह का हंगामा है, किस तरह का शोर है नीतीश कुमार जी के खिलाफ। और रसोइया बहनें कहां तक है आप देख सकते हैं, एकदम अंतिम उस गेट तक है। नीतीश जी और राम कृपाल जी जो हैं, ये उनके अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, इनके इसमें हो रहा है, देख सकते हैं आप। देखिए किस तरह से जबरदस्त हंगामा है, जबरदस्त हंगामे के साथ ये हो रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। चेतावनी देने आई है कि 2024 और 2025 नीतीश और मोदी के लिए खतरे की घंटी है। अगर ये गरीब रसोइया के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में इनको हिला के रख देगी रसोइया और पूरे बिहार से सफाया कर देगी और एक भी सीट दोनों का नहीं निकलने देगी। हर विधानसभा में हम लोग 5,000 से 10,000 वोट है और रसोइया एकजुटता बना के और इन सबको मार के भगाएगी। अभी हम लोगों ने पिछले 27-28 मार्च को इससे बदतरीन सलूक नौकरों की तरह हो रहा है। इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही है। ये अपने बाल बच्चों और अपने परिवार का खाना नहीं बनाकर भारत के भविष्य गांव के बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए आती हैं। इनको पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता है, उचित मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। इसलिए उनको उचित मजदूरी मिले, उनकी तनख्वाह कम से कम 30,000 रुपये हो, मैं उसकी पूरी वकालत करता हूँ रसोइया। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने गरीबों की लड़ाई में अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि ऐसे नेताओं की ज़रूरत है देश में और राज्य में कि गरीबों की बात को सुने ज़मीन पर आकर और जाके अपने विधानसभा में उठाए। इसके लिए हम बधाई देते हैं उनको। ये है बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ, ये लोग पटना के आर ब्लॉक के पास बैठी हैं, चाणक्य टावर के पास बैठी हैं। काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं। सरकार के खिलाफ ये लोग नारेबाजी कर रही हैं, चाचा भतीजा हाय हाय कर रही हैं। नीतीश सरकार और तेजस्वी जी के खिलाफ ये लोग नारेबाजी कर रही हैं। इनका मांग है 1450 रुपया इन्हें मिलता है, जबकि अन्य राज्यों में कहीं 9,500 है, कहीं 10,000 है, कहीं क्या है। तो इनकी मांग है कि हमें 10,000 रुपया दिया जाए। और इसी मांगों को लेकर ये लोग आज पटना के कई जगहों के सड़कों को जाम की हैं। पटना में बहुत ही लोग भीड़ इकट्ठा होकर और चौक चौराहों को जाम किए हैं, सड़कों को जाम किए हैं, आने जाने वाले गाड़ियों को बाधित किए हैं। आप देख सकते हैं। जितने नेता है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जितने लोग हैं, ये 5 सदन के सदस्य बनेंगे तो इनको 5 सदन का भत्ता चाहिए और यदि हार जाएंगे तो इनको पेंशन मिलेगा और 5 सदन का पेंशन मिलेगा। ये कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम चौकीदार हैं, हम आपके नौकर हैं। नौकर और चौकीदार को पेंशन मिलना चाहिए। 60 वर्ष को चौकीदारी कर रहे हैं लोग, इनको पेंशन बंद कर देना चाहिए। ये सब कीजिए प्रधानमंत्री जी। मेरा ये मांग है कि अविलंब पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। ये हैं बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर, इनकी क्या मांग है सुनिए। आपके माध्यम से हम बिहार विकास मिशन और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि पिछले 10 तारीख से हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं
अभी तक हमारी जायज़ मांगों के ऊपर ना तो बिहार विकास मिशन के द्वारा कोई निर्णय लिया गया है, जो कि पूर्व में ही हमारी मांगों के ऊपर लिखित रूप से आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है। तो हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे बिहार विकास मिशन प्रबंधन से कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस दौर में आपको परिवार चलाना कितना कठिन है ये सरकार को भी अवगत है, और हमारे साथ हमारे बाद जिन संविदा कर्मियों को सरकार ने बहाल किया उनकी सेवा स्थायी कर दिया है, मानदेय भी सम्मानजनक कर दिया, लेकिन हम लोगों को मात्र 2000 रुपये बहाली हुई, 2015 में 16000 किया, और आज हम लोग 8 वर्ष से मात्र 6000 पे अपना काम करते आ रहे हैं। तो सरकार से हम लोग अपने न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। आप लिख रहे हैं चांद पे पहुंचा आप चंद्रयान, कचहरी सचिव को मिले वेतनमान जी, तो चंद्रयान का हवाला क्यों दे रहे हैं आप? चंद्रयान का हवाला इसलिए दिया जा रहा है कि आज दुनिया चांद पे पहुंच गई और हम लोग 6000 रुपये में मानदेय पे काम कर रहे हैं। जमीन पे भी सही से नहीं है। जमीन पे भी हम लोग सही से नहीं है। 6000 में तो बाल बच्चों का और बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई करेगा, आखिर अपना पेट पाल करेगा। देश कोषाध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद, मैं अपनी संगठन के माध्यम से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहा हूं और सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हमारी मुख्य मांग 60 साल और 30,000 है। चूँकि हम लोग 15 वर्ष से काम कर रहे हैं ग्राम कचहरी में, ग्राम कचहरी चलाने के साथ हम लोग ब्लॉक का सरकार का अन्य कार्य भी करते हैं, और हमारी वाजिब मांग है 15,000, 30,000 और 60 साल। पूरा हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और हमारी मांग को पूरा करेगी। मैं अपने बिहार सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी कि मेरी मांग जायज़ है और हम लोग 6000 पर 15 सालों से कार्यरत हैं और उनका कार्य में बहुत सहयोग किए हैं। कोर्ट कचहरी का भी बहुत काम हम लोग हल्का किए हैं। अतः हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को, हमारी परिस्थिति को और हमारी गरीबी को ध्यान में देते हुए 30,000 मानदेय करें और अस्थायी करें, और जो भी सरकारी कर्मचारी को होना चाहिए वो हर सुविधा मुझे देने का कष्ट करें। और मैं यही अनुरोध करना चाहूँगी और मैं खुश हूँ नीतीश सरकार से कि ये जो पद है उन्हीं का देन है, उन्होंने ही इस पद को जन्मित की दिया है और वही उन्हीं का जन्म देने वाला पोस्ट आज भूखे मर रहा है। अतः उनसे सादर निवेदन है कि हमारी मांगे पूरे करें। हमारे बच्चों की स्थिति को देखते हुए इस बात को गंभीरता से लें। मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है। मैं बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज जो आप देख रहे हैं इस जनसैलाब को, ये बिहार के कोने कोने से रात्रि प्रहरी आए हैं पटना के गर्दनी बाग में कि हम लोग को जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी नहीं दिया जाता है। श्रम कानून के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी हम लोग को 5,888 रुपया से अगर 30 दिन दौड़ते हैं तो 18,000 समथिंग होता है। हम लोग का मांग है कि 18,000 रुपया हम लोग को वेतन दिया जाए और 60 वर्ष तक सेवा पुस्तिका संधारण करे और नियमित करे। और जितने भाई हमारे एजुकेटेड है उनके योग्यता के आधार पर रात्रि प्रहरी को प्राचार्य में समायोजन किया जाए। अगर ऐसी नहीं करती है सरकार तो हम लोग आने वाला कुछ ही दिनों में सदन को घेरने का काम करेंगे। और हम लोग अगर ऐसी नहीं होगी तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम आत्महत्या भी कर लेंगे सदन के सामने। आवाज तो हम एक है। अब एक तरफ बिहार सरकार गांधी मैदान में लोगों को बुलाकर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं
दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पटना के गर्दनीबाग में ये जो निचले स्तर के कर्मी हैं वो अपना बकाया वेतन लेने के लिए धरना पे बैठे हुए हैं। सोचिए बिहार में नीतीश बाबू कहते हैं सुशासन की सरकार है, एक तरफ नियुक्ति दे रहे हैं तो दूसरी तरफ 3 साल से नियुक्त कर्मी को वेतन नहीं दे रहे हैं। यही हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, हम लोग का जो बकाया वेतन है वो कम से कम देने का काम करें। अनुदानित माध्यमिक विद्यालय 715 अनुदानित माध्यमिक विद्यालय जो 40 वर्षों से संचालित हैं, जो विद्यालय क्षेत्र के पोषक के लोगों द्वारा दान दे करके जिन्हें बनाया गया है, स्थापित किया गया है, उस समय के शर्तों को पूरा करने के फलस्वरूप सरकार द्वारा हमें प्रस्वीकृति और स्थापनानुमति मिली है। संघर्ष के बाद 2008 में सरकार ने उत्तीर्णता के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर अनुदान देने का निर्णय लिया। 538 नंबर का संकल्प हुआ 2009 में, उसमें भी एक अर्हता दी गई। वो अर्हता को पूरा करने वाले विद्यालयों का जांच हुआ, फलस्वरूप अनुदान मिलना शुरू हुआ। साल 2 साल अनुदान मिला, इसके बाद में अनुदान के पैसे कम आने लगे, आधा अधूरा विद्यालयों का अनुदान दिया जाता था, बच जाता था। इसी तरह से लगभग 2011 से 2023 तक 11 वर्षों का अनुदान हमारा लंबित। बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया है कि आप घर घर जाके क्या करेंगे। हम लोग पिछले साल भी आंदोलन चलाया था। हो सकता है उसी का इनका क्रोध हो जो ये 116 से 146 पर आए हैं। ये घर घर जाने का और ब्लॉक पर जाने का और आंदोलन करने का ये परिणाम है। और इस बार यदि हम लोगों ने, हमारी कोई गलती नहीं, हमने केवल इतना ही कहा कि जो 11 वर्ष का अनुदान है हमको दीजिए, हमारे शिक्षक भूखे मर रहे हैं। ये 40 वर्षों से विद्यालय है, 3400 एकड़ जमीन है, इसमें 8500 शिक्षक कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनको 11 साल से आप अनुदान नहीं दे रहे हैं। बोलिए, जिस गांव में अनुदानित स्कूल है जी, क्या वहां सरकार का भी माध्यमिक विद्यालय है? सर, वह यही मूल कारण है कि जहाँ जहाँ ये विद्यालय 40 वर्ष से थे ये शिक्षा दे रहे थे। आप लोग बनाने से लेकिन इन्होंने क्या किया कि उसके बगल में ये मध्य विद्यालय, अपर विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय को इन्होंने +2 में उत्क्रमित करके, हाई स्कूल में उत्क्रमित करके उसको, जहाँ पर न कोई ज़मीन है, हमारा भत्ता तो इन्हें बैठाया और उसी के तहत आज उसे फलीभूत करने के लिए इसका मान्यता को इन्होंने निलंबन किया है, जो घोर यह निंदा का विषय है। यह अत्याचार है, यह तानाशाही है। उसी तानाशाही के विरोध में अभी तक तो 40 वर्ष से हम लोग मर रहे हैं, वो भी नहीं दिया। जो जमीन देकर क्या स्वर्गवास हो गए, चूँकि बिहार में यही परंपरा थी, जो जमीन देते थे वही जमीन को अधिग्रहण किया जाता था। और ये आज से नहीं, ये 70 के दशक से विद्यालय संचालित है। आपने वित्त शिक्षा नीति समाप्त करते यह कहा कि आज के बाद मैं कोई नया विद्यालय नहीं खोलूंगा, परीक्षा समिति द्वारा खोला जाएगा। और ये 715 माध्यमिक विद्यालय के लिए आप अनुदान देने का प्रावधान किया, अनुदान भी आप दिए। आज आपको क्या हो गया एकाएक कि आपने 12 से लेकर 2020 तक आपने कहा कि नहीं, ये विद्यालय है और ये हमारे काम करते हैं, हमारे सहभागी हैं, हमारे कमी को पूर्ति करते हैं, इसलिए इन्हें अनुदान देंगे। आज 2020 फरवरी 2020 को एकाएक आपने कैबिनेट का डिसीजन ले लिया कि इसके बगल में जो मध्य विद्यालय है उसको उत्क्रमित किया जाए।